आवाज थोड़ी है। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत जनाबे पीर सैयद अहमद फरूक शाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद हुजूर कंजुल उलमा जर्नैल अहले सुन्नत जबल इस्तकामत असीर नामूस रिसालत जलवा फरमा है, तशरीफ़ फरमा है। उलमाए किराम की कसीर तादाद इस वक़्त यहाँ पर मौजूद है। मैं उस्ताजुल हुफ़ाज़ असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद खालिद जलाली अलैहि रहमा के इस पहले सालाना उर्स पाक की इस तकरीब सईद के इनेकाद पर हज़रत साहबज़ादा अल्लामा अनीसुल मुज्तबा और हज़रत के जितने शागिर्दान रशीद हैं उन सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। नहायत खूबसूरत और पुरवकार महफिल पाक का इनेकाद किया गया। हज़रत ज़ी वक़ार एक तवील रफ़ाकत और साथ हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी खालिद जलाली साहब के साथ रही। अगर मैं वो वाक़यात और बातें शुरू कर दूं, वक्त नहीं, ये किसी वक्त पर फिर छोड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके और हुजूर कंजुल उलमा के दरमियान ज़्यादा देर तक हायल रहूं, लेकिन हुक्म हुआ तो एक दो बातें अर्ज करता हूं कि हज़रत अल्लामा खालिद जलाली साहब, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, जो कोई नेक अमल करे मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त यह है वह हुआ मोमिनुन, वो ईमान वाला हो। और ईमान वाला बंदा नहीं बनता जब तक उसका अकीदा दुरुस्त ना हो। मेरे ममदू मोहतरम कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब की सबसे बेहतर बेशुमार सिफात और बेशुमार खूबियां और मुख्तलिफ पहलू हैं जो आपकी जात के अंदर मौजूद थे, जो मैंने करीब से देखा। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा मुकद्दम और मोहतरम और बेहतर देखी, वो ये थी कि अकीदे के पक्के थे। अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये हुजूर कंजुल उलमा के आप सिपाही थे, नुमाइंदे थे इस इलाके के अंदर, इस मुकाम पर। और उनकी तरबियत और उनका जिन उस्ताद कराम की तरबियत में रहे, ये उसका फैज था कि हालात मुख्तलिफ होते रहे, हवाएं कई चलती रही, लेकिन जिस तरह जबले इस्तकामत हुजूर कंजुल उलमा थे, इसी तरह उनके एक नुमाइंदे और सिपाही की हैसियत से कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब भी अकीदे पर एक जबले इस्तकामत बनकर खड़े रहे।
हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। आपने इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जिस तरह मैंने अर्ज किया बेशुमार खूबियां थी, सारी जिंदगी कुरान पढ़ा, इसकी बड़ी असमत है, लेकिन एक काम और था, इल्म दोस्त थे, इल्म की कदर करने वाले थे, उलमा की मजलिस और महफिल में बैठने वाले थे, उलमा का अदब एहतराम करने वाले थे, और इल्म के, और उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर दरसे निजामी पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन एक बात यह है कि जो भी उनके पास शागिर्द आया, जो भी उनके पास कुरान के हाफिज बनने के लिए आया, उसकी उंगली पकड़कर उसे दरसे निजामी की तरफ लेकर गए और उसे एक मुकम्मल आलिम दीन बना दिया। आज यही वजह है, उसका अकीदा, उसकी समझ दुरुस्त कर दी। वरना बड़े हुफाज होते हैं, हिफज करते हैं, उसके बाद कोई मोटरसाइकिलों का काम कर रहा है, कोई दुनिया के कामों में चला जाता है, लेकिन ये जलाली साहब का एक खास फैज था और ये आपका एक कमाल था कि जो भी आपके पास आया आपने उसे दीन के रास्ते पे लगाया। और इल्म की कदर, इल्म के कदरदान थे, इल्म की कदर करने वाले थे। हजरत ज़ी वक़ार और आखिरी दम तक इस बात पर कायम रहे। और याद रखना, आज इतने उलमा, ये मशाइख, ये मुफ्तियान इज़ाम, ये हुफाज़ कराम, ये अवामुन्नास, ये क्यों यहां पर मौजूद है, वजह क्या थी? और याद रखना, जो इल्म के साथ तल्लुक़ जोड़ लेता है वो कभी भी खसारे के अंदर नहीं रहता। इस पर कमली वाले आका के मुतद्दद फरमान मौजूद है। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से महवे गुफ्तगू थे कि आप पर वही आई कि ये आपका जो सहाबी है इसकी एक साथ बाकी रह गई है, इसकी वफात का वक्त करीब है। अल्लाह के महबूब ने उसे बता दिया। वो सहाबी अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो इस वक्त मैं कर सकूं। तो हुजूर ने फरमाया, तू इल्म हासिल करना शुरू कर दे। तो सबसे बेहतर चीज ये है। और कंजुल अमाल के अंदर एक हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु रजुलान, मर्द सिर्फ दो ही है, आलिमुन व मुतअल्लिमुन। फरमाया आलिम और दीन का इल्म हासिल करने वाला, ला खैरा फीमा सिवाहिमा, इनके सिवा किसी में खैर नहीं। या और फिर एक और हदीस है, इरशाद फरमाया, आलिम बनो, आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तामियन औ मुहिब्बन। फरमाया आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या आलिम बनो या दीन का इल्म हासिल करने वाले बनो या उलमा को सुनने वाले बनो या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया पांचवा ना बनना, अगर पांचवा बन गए तो हलाक हो जाओगे। क़िबला कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब के अंदर ये सिफ्त मौजूद थी, आलिम भी थे, कुरान पढ़ाने वाले भी थे, इल्म के साथ दोस्ती भी थी, उलमा की मजलिस में बैठने वाले भी थे। हुजूर कंजुल उलमा जैसी शख्सियत की बारगाह में बैठने वाले, इनसे फैज़ याब होने वाले, इनकी तरबियत में रहने वाले भी थे, इनसे मोहब्बत करने वाले भी थे, अपने दीन पर कायम भी थे। यही वजह है कि आज उलमा की कसीर तादाद उनके उर्से पाक की महफिल के अंदर शरीक हुई। वो दाग देलवी ने ये बात कही थी, उसने कहा, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस दो पुश्त चार पुश्त। कहा कि नाम इल्म से जिंदा रहता है, वरना औलाद से। और ये जलाली साहब की खुसूसियत है, अपनी औलाद को भी दीन का खादिम बनाया, दीन का आलिम बनाया, इसी रास्ते पर चलाया। हजरत ज़ी वक़ार, आज हम में से दादे के बाद कोई नाम नहीं जानता, कहीं को परदादे का नाम याद नहीं, उससे ऊपर का नाम याद नहीं, लेकिन जिन्होंने दीन की खिदमत की,
हजरत इमाम बुखारी का नाम जिंदा है, इमाम मुस्लिम का नाम जिंदा है, हजरत हम इमाम आजम अबू हनीफा के नाम के डंके बज रहे हैं, इमाम गजाली का नाम जिंदा है, शेख सादी का नाम जिंदा है, मौलाना रूम का, ये जितनी शख्सियात है इनका नाम इनकी औलाद की वजह से जिंदा नहीं, इल्म की वजह से जिंदा है, शागिर्दों की वजह से जिंदा है, जो दीन का इल्म इन्होंने पढ़ाया उसकी वजह से क़यामत तक इनके नाम के डंके बजते रहे। कायनात के अंदर कंजुल उलमा का नाम जो रोशन हो रहा है, चर्चे हो रहे हैं, इसकी खुसूसियत इनका इल्म है, इनका फहम व फरासत है, इनकी इस्तकामत है। और हकीकत यह है कि इस दौर के अंदर जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इस दौर के अंदर जहां पर बड़े बड़े फिसल गए, बड़े बड़े इस मुकाम पे आके हिम्मत हार गए, उन्होंने हथियार फेंक दिए, लेकिन हम सलाम अकीदत पेश करते हैं हुजूर कंजुल अमाल में को आप कंजुल उलमा, आप डट गए, इस्तकामत का कोहे गरा बनकर खड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक्का दाई हक्का वासिफ, हक्का दाई हक्का वासिफ। हजरात, काम जिंदाबाद, ये काम आसान नहीं है। जिस रास्ते पर आप चले ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता है। इस रास्ते के अंदर गुलिस्तान नहीं आते, खार आते हैं। इस रास्ते पे कदम कदम पे जख्म लगते हैं। इस रास्ते पे हुजूर कंजुल उलमा जिस रास्ते पर चले ये वो रास्ता है, यहाँ पर बड़े बड़े अपने साथ छोड़ देते हैं, गैरों से क्या गिला करे, अपने ही तीर लगाते हैं। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये शेर सादिक आता है कि नहीं, ये हकीकत है कि नहीं, लेकिन ये हकीकत है, इसके बावजूद हम सलाम अकीदत पेश करते हैं हुजूर कंजुल उलमा को और आपकी टीम को कि जो आपके पास बैठा, जो आपके पास आ गया, वो भी इस्तिकामत का कोहे गरा बन के खड़ा होगा। बस इसी पर कायम रहे। उन्हें जाना, सुभान अल्लाह कह दे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्ला अलहम्द दुनिया से मुसलमान गया। कारी खालिद जलाली साहब की जिंदगी इसी शेर का नमूना थी और ये तरबियत थी हुजूर कंजुल उलमा की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर मजीद अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और हुजूर कंजुल उलमा जिस नहज पर, जिस रास्ते पर चल रहे हैं और इस्तिकामत तो रब ने दी है, अल्लाह तबारक व तआला आसानियां पैदा फरमा दे और इसी पर अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत अता फरमाए। माशा